तो क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन क्लास। ठीक है, हम लोग सीखेंगे बोलना बहुत चूँकि ज़रूरी है। इंग्लिश जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इंग्लिश जितना हिंदी हम लोग सीखना ज़रूरी है उतना इंग्लिश भी ज़रूरी है। हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी है लेकिन इंग्लिश उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हिंदी है, क्योंकि हमारा जो भी चीज़ देख रहे हैं आजकल थोड़ा सा मतलब कंपटीशन लेवल हाई हो गया है। उस कंपटीशन में आपको यूनिक बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स यहाँ पर सारे बच्चे जान रहे हैं, लेकिन आप में क्या यूनिक है कि आप अलग हैं। कि परसेंटेज सब जान रहे हैं, सर हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों जान रहे हैं, ये हुआ यूनिक वाली बात। सर वो 10th क्लास पढ़ रही हैं, सर मैं 10th और 11th दोनों ख़त्म कर चुका हूँ, क्योंकि मैं क्लास 10 में हूँ, बोथ ऑफ यू आर इन क्लास 10, लेकिन आप दोनों क्लास 10 में हो लेकिन आप 11th भी ख़त्म कर चुके हो। इट्स अ यूनिक पार्ट है ना, ये अलग है आप में। तो सिमिलरली हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, तो आपको सीखना है क्या है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन देखिए। टेंस तो हम लोग देखे हैं बहुत, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम टेंस चूँकि फिर से नहीं बताएंगे, क्योंकि टेंस बताने में बहुत समय लगेगा और सारे बच्चे को मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा, सब पर हमको समय देना होगा। ठीक है, तो वो टेंस पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, फिर अगर करना चाहते हैं तो फिर कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसा करेंगे जो कि सब उस पर इंस्टेंट सीख पाए, उसमें कोई जोर ना देना पड़े। ठीक है, इट्स ऑल राइट। ठीक है, और शुरुआत आसान होता है, धीरे धीरे हार्ड होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं मोडाल्स। क्या पढ़ेंगे? मोडाल्स। उसको मोडल्स भी बोलते हैं, बहुत कोई मोडाल्स भी बोलते हैं, मोडल भी बोलते हैं, मोडाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यू कैन से। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कैन। ठीक है, हाँ मोडल्स। तो मोडल्स में हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं कैन। क्या पढ़ रहे हैं? कैन। कैन क्यों पढ़ रहे हैं? कैन सबसे पहला शुरुआत यही होता है हमारा। वाई आर यू लाफिंग? अच्छा ठीक है, कल की तरह हो गया ना, इसी तरह चाहिए था। ठीक है, कैन सबसे पहला मॉडल्स यही होता है। सारे बच्चे मेरे ध्यान देंगे, छोटे हो या बड़े। अभिनव, ठीक है, अच्छे से ध्यान दें प्लीज। कैन मीन्स क्या होता है बच्चों? सकना। ठीक है, जैसे अगर कोई भी कुछ भी अगर करना हो, अगर अगर मान लीजिए कि किसी मैंने आपसे कोई प्रश्न किया, क्या आप ये काम कर सकते हो, तो हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप कभी भी बेहिचक, हाँ अब डिफरेंस कैन और मे में मतलब भी होता है सकना, मे मतलब भी सकना, और कैन मतलब भी सकना। जो बोलेंगे स्पोकन में वही सीखेंगे, अन्यथा आप वहीं रह जाएंगे, खत्म कहानी है। क्योंकि इंग्लिश का एक ही रूल है, बोलिएगा तो सीखिएगा, नहीं बोलिएगा तो जय हिंद जय भारत। ठीक है, आप वहीं रह जाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा, आप बोलिएगा तो कोई आपका आवाज़ बकरी जैसा आवाज़ कोई सुन नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि या तो सब बकरी है या तो सब इंसान है, तो सब तो इंसान ही है, तो इंसानी जैसा आवाज़ आएगा, मैं तो नहीं आएगा, है ना। जब मैं पढ़ाएंगे तो मैं आएगा, तो सकना है ये। तो कभी भी कोई भी सकना की बात आएगी, मैं कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, जो मैं आई कम इन भी बोलते हैं, आप कैन आई कम इन भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आई कम इन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मैं आई कम इन, क्योंकि आप मेरे से ऑर्डर ले रहे हो कि सर मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बिकॉज इट्स माई क्लास, इट्स नॉट योर। ठीक है, अगर आप अपने घर पर हो तो मैं आपसे पूछूंगा, हाँ सर बाबू मैं कम इन, तो सर प्लीज़, ये सब भी पूछने वाली बात है, प्लीज़ मोस्ट कम। ठीक है, तो यू कैन कम, तो उस समय हम यू में कम भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको बुलाना हो अंदर तो मैं बोल सकता हूँ यस यू मे कम इन प्लीज़, और अगर नहीं भी है तो यू कैन कम, यू कैन कम, यू मे कम, बोथ। अंडरस्टूड व्हाट एम आई सेइंग? समझ में आ रहा बात कि मैं क्या कह रहा हूँ? समझना है। तो कैन का बात पूरा फुल्ली तरह से समझ में आ गया। मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, और वर्ब सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस कैन और प्लस वर्ब यूज कर लेना है। जैसे मैं खा सकता तो सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट आई हो गया, तो आई कैन, और खाना वर्ब हो गया ना, तो ईट। और अगर खाना रहता वाकई में भोजन वाला खाना तो फूड लिखते, आई कैन ईट फूड, लेकिन आई कैन ईट। बस अगर हम आपसे पूछे कि कैन यू ईट, मतलब कुछ रखा हुआ है, कैन यू ईट, तो यस सर आई कैन ईट। ठीक है, अंडरस्टूड। बूंद बूंद से दरिया भरता है, पहला बात। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीकों से,
एक एक बात मेरा नोटिस कर रहे हैं। अगर आपका माइंड कहीं और है तो विश्वास मानिए कि आप आज भी नहीं सीख पाएंगे और कल भी नहीं सीख पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना 100% दें, तभी आपको यहाँ अगर 100% देंगे तो आपको 100% मिलेगा। अगर किसी भी चीज़ में आप 100% देते हैं तो वो भी आपको अपना 100% देती है। ठीक है, चलिए आई कैन ईट समझ में आ गया। कैन का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, सीख रहे हैं स्पोकन, और रिजल्ट वही देगा जो बेहतरीन सीख रहा है, और हमको रिजल्ट पता चल जाएगा जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। चलिए एक एग्जाम्पल बोलिए फास्ट। I can eat mango. I can do it. I can draw. I can sing. लाउडली लाउडली आई कैन आई कैन राइड अ साइकिल। आई कैन, जब दो पहिया गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम लोग राइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? और जब चार पहिया यूज कर रहे होते हैं तो क्या यूज करते हैं? ड्राइव। अंतर समझ में आया? दोनों का मतलब चलाना होता है। राइड मतलब चलाना, ड्राइव मतलब भी चलाना। ठीक है, ये है चार पहिया, यहाँ लाइट है और यहाँ गेट है। अरे यार ये वो नीचे है, मीन्स ट्रांस अभी वो बन रहा है अभी। अब टीवी में ये चार क्या होता है? अच्छा ठीक है, और ये दो पहिया यहाँ साइड साइड में, ठीक है, और यहाँ इसका हैंडल है। ओ सॉरी ये दो पहिया, ठीक है। तो समझ में आया? अगर दो पहिए गाड़ी चलाने की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे? आई एम राइडिंग अ बाइक, मैं बाइक चला रहा हूँ। जब कार ट्रक कुछ चला रहे होंगे तो आप बोलेगा आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा। अंडरस्टूड? कभी इससे पहले कोई बताया था ऐसा चीज? सुना? ठीक है, तो सीखना है एक एक चीज। हम बता रहे हैं कि आप कब क्या सीख लोगे, और छोटा छोटा चीज से ही आप एक दिन बड़ा बनते हो, है ना। छोटा छोटा चीज ही बड़ा बनाता है। पहले आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सीखे थे, और सी फॉर कैट की जगह आज सी फॉर कैन सीख रहे हैं ना, और उस कैन से क्या बन जा रहा है। ठीक है, तो आई कैन राइड अ साइकिल। चलिए बोलिए। You can do anything. Very good. Good. ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर एक सेंटेंस बोलिए फास्ट, जल्दी जल्दी। I can drive a car. I can play. आई कैन सिंगिंग ए सॉन्ग नहीं, मैंने सिंगिंग बिफोर बोला है क्या? जब कैन लग गया तो भी1 ही लगेगा। अंडरस्टूड? भी जब कैन लग गया तो हमेशा जो भर्ब होता है बस वही लगेगा। ठीक, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, बोलिए। आई कैन फास्टली, है ना, फास्टली बोलिए। वेरी गुड, अंडरस्टूड। सारे बच्चे मेरे समझ गए? कोई परेशानी? गूंगा बहरा है? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। सारा समझ में आया? हाँ। क्लियर? किसी को भी? अमरजीत, सॉरी ही इज अमरजीत ना, ओके ओके, या चलिए तो नेक्स्ट सीखे। अब हम लोग सीखते हैं अगला क्या है कि इसी के जैसा और क्या होता है। ये तो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैं लाइन वाइज बताऊंगा आपको।
मैं क्लियर इस प्रकार करता जाऊंगा जो कि आपकी इंग्लिश स्पोकन में मस्ट है, ठीक है। चलिए, कैन मतलब क्या हुआ? सकना, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कुड। कुड भी बहुत जगह आ जाता है, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है क्या होता है कुड मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग। सका, और बोलिए, और बोलिए। सकता था, क्या? या सका, या पाया, और एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? क्या होता है मेरे बच्चों? कुड मतलब क्या होता है? सकता था। सकता था से याद रखिए, और सका पाया समझिए। जैसे मैं यह काम कर सकता हूं, मैं यह काम कर सकता था, और मैं यह काम कर सकूंगा, है ना। एक ही चीज पर 3 सेंटेंस हो गए ना। मैं यह काम कर सकता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं यह काम कर सकता था, ये आपको बता रहा हूं कि हाँ ये मैं यह काम कर सकता था, आप झूठ मूठ ये कर दिए, ये आपसे गलत हो गया, मैं कर सकता था। मैं यह काम कर सकूंगा, आप कुछ सबसे पूछ रहे हैं कौन कर सकेगा, मैं बोला कि हाँ सर मैं कर सकूंगा, आई विल एबल टू डू दिस वर्क। तो कुड मतलब सकता था, कैन मतलब सकता हूं, और कुड मतलब सकता, वो पास्ट की है। मैं खाना बना सका, या मैं खाना बना सकता, मैं खाना बना पाया, या मैं खाना बना सकता था। चलिए, अब बात समझिएगा। आई कुड ईट फूड, हाँ जो भी है, अबाइड जो भी है। मैं खाना खा सकता, ये लिख दे तो ज्यादा अच्छा। आई कुड ईट फूड विद हिम, मैं उसके साथ खाना खा सकता था। जैसे कि कोई है कि सना बहुत खराब खाना खाती है, लेकिन मैंने उसके साथ भी बैठकर खाना खाया, मतलब मैं उसके साथ खा सकता था, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं खा सकता था, मैं पावरफुल हूँ, है ना। वो कितना भी बड़ा चुड़ैल है तो क्या हुआ, आई कुड ईट फूड विद, हाँ, चूंकि मैं एक लड़की की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। दूसरा, कुछ बताइए। तुम अपने क्लास में गाना गा सकते थे, लेकिन तुम डर के मारे नहीं गाए, है ना, यही ना हुआ। तुम अपने क्लास में गाना गा सकते थे, लेकिन तुम जैसे क्लास से बाहर गए, बाद में सब कोई संतावना दे रहा है खुशी को कि तुम गाना गा सकती थी, तुमको तुमको तो आता है, तुमको गा सकती थी, तुम क्यों नहीं गाई, ठीक है। तो यू कुड सिंग अ सॉन्ग, अंडरस्टूड, यू कुड सिंग अ, तुम गाना गा सकती, आप गाना गा सकते, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट हिंदी सोचिए और इंस्टेंट इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, और जब बोलने की बारी आएगी तो आपको वो शो करना है ओनली। माइंड जैसे ही बोला सकता था कुड, जैसे ही बोला सकता था कुड, सकता है बोला कैन, समझ में आ रहा बात? चलिए बोलिए। I could go to college. I could play with my friends. I could go to market. I could I could go to market with you. I could I could drink. यू कुड सिंग डांस, यू कुड सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, आप क्लास में गाना गा सकते थे। I could ride cycle with him. पक्का उनका ध्यान नहीं था, कंफर्म उनका ध्यान लग रहा है 4 बजे पे था। बोलिए फास्ट थिंग। सोच के रखिए, फास्ट बोलिए। ये चीज समझिए, नहीं तो बहुत मारूंगा, है ना। दे कुड, हाँ, दे कुड राइट आंसर्स
इन द एग्जामिनेशन. हाँ, आई कुड गुड विद हिम. बहुत बढ़िया. मैं गाना नहीं गा सकता था, लेकिन फिर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती गाना गवाया गया और मैं गा दिया. ठीक है. लेकिन बाद में पता चला कि हाँ मैं गा सकता हूँ. किसका टर्न था? हाँ आप बताइए. हाँ अभिनव. अच्छा, उनका माइंड वहाँ 4 बजे पे है. बोलिए. तो क्यों नहीं किया? क्यों? ठीक है. समझ में आया सारे बच्चे को? कोई दिक्कत? चलिए फिर से एक एग्जांपल फास्ट. और आई नहीं, कभी दूसरा पे भी दीजिए. खाली आई 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 आई. कोई और भी आदमी है जीवित की नहीं? My brothers teach my daughter. इसमें कूड़ कहाँ है? My brother could teach my daughter. हाँ ठीक है, लेकिन पढ़ाए नहीं. बोलिए. You could sing a song on the stage in front of guests. बहुत बढ़िया. बोलिए. You could play with me. हाँ लेकिन नहीं खेले, तो मेरा मन था. You could dance with me. You could dance. You could dance with me. गवर्नमेंट मेक अ टेम्पल. Could not ride a cycle with him. वो बच्चा केवल साइकिल चलाएगा. केवल और केवल साइकिल. साइकिल क्यों नहीं खरीद देते हो? खरीदा हुआ है. आई कुड राइट. वो केवल, हाँ वो ये 3 बच्चा जो है ना, केवल साइकिल और घोड़ा हाथी ही लोग चलाएगा. चलिए आप बताइए. क्या गेम? अरे प्ले गेम ना, कि गेम. चलिए बोलिए. हाँ हाँ, खाली चलाएगा ये लोग. चाहे जो चलाए, लेकिन चलाएंगे तो हम गाड़ी. बोलिए. यू कुड कावरल. गुड. क्वायरल. ये लेकिन निगेटिव चीज हो गया है ना. थोड़ा सा पॉजिटिव चीज सोचना है. ठीक है, कि आप ये कर सकते थे, अब आप झगड़ा कर सकते थे लेकिन आप नहीं किए. ये औरतों वाला काम है. ठीक है, कि औरत करेगी काहे ना लड़ हुआ तारा लड़ल चाहता है. ठीक है, तो वो सब नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखना है. ठीक है. हाँ ये सही है, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसका गलत थॉट था. वो आदमी खराब था, पापी था, अधर्मी था. बोलिए. हाँ ठीक है. आप भी इन लोगों की टीम में शामिल रहना चाहते हैं? ये बताइए. कुछ डिफरेंट सोचना है. हाँ हाँ प्लीज वेट. हाँ You could marry with her. लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया. अब क्या? हाँ प्लीज कैन गो. लेकिन आफ्टर द taekwondo क्लास प्लीज वॉच दिस वीडियो. ओके, कैन गो. और एनीवन? चलिए ठीक है. ये समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत पीयूष? कोई बाकी बच्चे को दिक्कत परेशानी? यस. वाई? हाँ या डू यू वांट टू चेंज दिस सीट? चलिए नेक्स्ट. शुड मतलब क्या होता है? चाहिए. कहाँ यूज होता है चाहिए? चाहिए तो सब जानते हैं, बताइए. चाहिए और
एक सेकेंड में आ रहा हूँ, थोड़ा पानी पीकर, है ना, थोड़ा सा जल ग्रहण करना जरूरी। आप लोगों को भी पानी पीना है, यू कैन ड्रिंक। हाँ, शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। मैक्सिमम एडवाइस में यूज किया जाता है, क्या चीज में? और शुड जब चाहिए की बात की जाएगी तो ऐसे मैक्सिमम टाइम आप चाहिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम एडवाइस में आप खुद करें चाहे ना करें, लेकिन दूसरों को जरूर सलाह दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। वी शुड ड्रिंक, यहाँ पर आई है, टेंशन नहीं लेंगे, है ना, कर्सिव है थोड़ा। और दूसरा, We should drive a car. ठीक है, वी शुड रीड डेली इन द मॉर्निंग। लेकिन करे चाहे ना करे, खुद नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, ये भी बहुत बढ़िया, भले करे चाहे ना करे। वी शुड वर्शिप डेली, करना चाहिए, बात सही है, लेकिन खुद करें या ना करें, हम पापी हैं, अधर्मी हैं, चलेगा, लेकिन आप सही रहे, ठीक। चलिए एक एग्जांपल फास्ट। We should go to temple. वी शुड गो टू, मतलब हमें मंदिर जाना चाहिए. ठीक, We should exercise daily जी, in the morning. करे चाहे ना करे, हैं, बात सही है। हाँ बोलिए। We should walk in the morning. वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग, गुड, We should get up early in the morning. वेरी गुड, उठे चाहे ना उठे, बात सही है, गुड। We should drive a car daily in the evening. अच्छा, लेकिन ये मतलब अच्छा सजेशन नहीं है यार, तुम निगेटिव लड़की हो। हाँ यस, वी शुड लेकिन ये तो खराब चीज है यार, है ना। अब कोई झगड़ा किया हो वहां हंस रहे हैं, वो ऊपर से उतर के उसको नहीं मारेगा, तुमको मारने लगे। बोलिए, वी शुड गो टू स्कूल, हाँ हमें जाना चाहिए ना, वी शुड गो टू स्कूल डेली, या बोलिए, We should study in the morning. गुड। We should run in the morning. We should walk in the morning. वी शुड, We should run in the morning. वी शुड रन इन द मॉर्निंग, कि वी शुड रन इन द मॉर्निंग। पहले बोलता है we should walk in the morning. बोलिए फास्ट, प्लीज डोंट टॉक, कम अहेड, कम अहेड, गुड, सिट डाउन, गो देयर। इन दिस रो, इन दिस रो, कम, गुड। हाँ, Hang daily in the morning. We should respect our elders. We should study 4 hours. We should study for 4 hours, 4 hours. We should study in the morning. We should bathing daily. वी शुड बाथिंग, तो हम We बोले should bath in the morning daily. हाँ, इन द मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है, वी शुड बाथ इन द मॉर्निंग। बोलिए, We should walk daily. शुड वॉक डेली, ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत शुड पर? कभी भी जब चाहिए की बात आएगी, जब आपके मन में, जब हम कन्वर्सेशन कराएंगे आप लोग सभी का, तब जब ध्यान से सुनिएगा, जब करवाएंगे तो उस समय आपके मन में जितनी भी बातें आएंगी कि देखिए सरकार को ये काम कर देना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है, इसमें दो सेंटेंस आ गए, एक रही है और एक करना चाहिए। लेकिन करना चाहिए लेकिन कर रही है कुछ और, तो वही चीज करना चाहिए में ये यूज कर लेंगे। और कौन सा चाहिए, चाहिए भी एक शुड मतलब चाहिए होता है, एक आउट टू मतलब भी चाहिए होता है, एक मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट मतलब चाहिए क्या होता है? अवश्य चाहिए, ही चाहिए, आपको दूध पीना ही चाहिए मीन्स मस्ट है ना। यू मस्ट ड्रिंक मिल्क, यू मस्ट ड्रिंक मिल्क। और मस्ट को मस्ट भी बोला जाता है, मस्ट को जब स्पोकन इंग्लिश करेंगे, जब इंग्लिश देखेंगे कि बहुत कोई बोल रहा है तो वहां मस बोल रहा है, मस क्या, मस, तो बहुत कोई मस भी बोलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि वो गलत बोल रहा है, ठीक है, वो जान रहा है तभी बोल रहा है, और जो अननोन है वो गलत बोल रहा है, तो आप उसको समझाओ कि जैसे मान लो ये बंदी अभी नहीं जान रहे हैं,
तो ये अगर अभी मस्ट बोलेंगे तो हम इनको समझेंगे मस्ट नहीं मस्ट। पहले तो मस्ट तो बोलना सीख जाइए, पहले चलना सीख जाइए, उसके बाद ना हम आपको दौड़ना भी सिखाएंगे। कि पहले ही आप सोच रहे हो कि जन्म ले और दौड़ना स्टार्ट कर दे, ऐसा होता है क्या? तो पहले वो सीख जाए चलना, उसके बाद तो पहले मस्ट बोलना सीख जाए, उसके बाद मस्ट भी बोलने लगेंगे। बात समझ में आया? शुड का प्रयोग पीयूष, कोई दिक्कत परेशानी किसी बंदे को, किसी को भी एनी डाउट? सब खत्म है कहानी सबका? हाँ, कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट, चलिए मस्ट भी कर ही लेते हैं। चलिए, वो रुद्रांशी है क्या? चलिए, थर्ड और फोर्थ, गुड। मस्ट, वेरी गुड। अवश्य चाहिए। थोड़ा सा आप लोग क्लास में जब भी आए तो प्लीज ट्राई टू कि क्लास में इंग्लिश ही बोले, है ना? और क्लास में ज्यादा से ज्यादा समय दे। व्हाट हैपेंड? पेन, कोई बात नहीं, ठीक है। अवश्य चाहिए, मुझे या आपको, आपको पूजा अवश्य करना चाहिए, आपको अपने माँ बाप की बात अवश्य माननी चाहिए, आपको डेली एक गिलास दूध पीना ही चाहिए, आपको सुबह उठना ही चाहिए, आपको अपने पापा की बात मानना ही चाहिए, आपको अपने बड़े भाई की बात माननी ही चाहिए, हमें शांत होकर बैठना ही चाहिए, या हमें शांत होकर अवश्य बैठना चाहिए। नहीं तो जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने में दिक्कतें आएंगी, यही ना? तो दिक्कतें आएंगी और रहना चाहिए, हमें अवश्य चुप रहना चाहिए। 2 सेंटेंसेस हो गई, तो जब एक सेंटेंस जान गए और दूसरा सेंटेंस जान जाएंगे तो दोनों एक सेंटेंस बन गया, बस अब हम वी कैन स्पीक, है ना? वी कैन स्पीक और नॉट? तो वी हैव टू ट्राई। मस्ट मतलब क्या हुआ? अवश्य चाहिए। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, ये बहुत चलता है ना? हमें ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, चाहे जो हो जाए। ये चाहिए में भी यूज कर सकते हैं, वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन इस ट्रैफिक रूल के लिए क्या जरूरी है, क्या मस्ट एकदम सही है, क्योंकि करना ही करना चाहिए। नहीं कीजिएगा तो कहानी किसका खत्म हो जाएगा? आप अमर हो जाएंगे, यही है ना? आप तो अमर हो जाएंगे। आप ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कीजिएगा कि जब गाड़ी ना आए तब हम क्रॉस करेंगे, आप सोचिएगा कि ये मेरे चाचा का गांव है, मेरे चाचा विधायक है, मेरा फूफा विधायक है, ठीक है, और पार कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उधर से आएगा एक ट्रक वाला आपको पास करा देगा, फिर आप अमर हो जाएंगे और वैसे फोटो में लग जाएंगे, ठीक है? तो वैसा काम नहीं करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जो काम जरूरी है उसके लिए मस्ट, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल बताइए। यू मस्ट, बात तो चलिए चाहिए में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम, हाँ आप ऐसा नहीं कि यू मस्ट बात डेली नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल तुम्हें अवश्य, तुम्हें नहाना ही चाहिए। अब मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर एक ही सलाह देगा, आपको नहाना ही चाहिए, डेली आपको नहाना चाहिए, लेकिन आप नहीं नहाते इसलिए तो बीमार पड़ गए हो। आपको नहाना ही चाहिए, आपको अवश्य नहाना चाहिए, आपको अवश्य नहाना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, ठीक है। आशीष मस्ट बात डेली, ठीक है। यू मस्ट, obey your parents. हाँ ठीक है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, अंडरस्टूड? चलिए एक एग्जांपल फास्ट। You must take place to the parents. यू मस्ट, Take place to the parents daily. गुड। You must go to school daily. You must study for 4 hours. You must drink water 2 to 5 liters a day. इसके अलावा
इसके अलावा पता नहीं क्यों जाना चाहिए, बट ठीक है, जाएंगे आज से, हम ट्राई करेंगे, आई ट्राई। आवाज नहीं जाना चाहिए। हाँ हम ट्राई करेंगे, लेकिन हाँ बोलिए। They must sleep quietly in the school. Must make use of our parents. We must run in the morning. वी मस्ट Run in the morning. रन इन द मॉर्निंग, रनिंग नहीं, We must read book in the morning. गुड। वी मस्ट ड्राइव बाइक स्लोली, कोई दिक्कत? वी मस्ट ड्राइव अ कार स्लोली, कोई दिक्कत, परेशानी, कोई दिक्कत? जिस दिन पूछा जाएगा, जिस दिन स्पोकन क्लास चला और उस दिन अगर आप नहीं बोले तो फिर आपको उस क्लास से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, सबको समझ में आया ये? पक्का? चलिए, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान रसरी, आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बात सही कहा गया है कि सोचो, वो रस्सी जो पत्थर पर पड़ते पड़ते पत्थर को काट दे रहा है, सोचो उस रस्सी में क्या ही जान है, लेकिन वो पत्थर तक को काट दे रही है, उस पर निशान लगा दे रही है। का नाम यही है कि आप पढ़ते पढ़ते या किसी भी चीज़ को अभ्यास करते करते, पढ़ना मेन चीज़ नहीं होता, अभ्यास मेन चीज़ होता है। बात समझ में आ रहा है? पढ़ना तो पढ़ने का तो सब पढ़ रहा है, पूरा दुनिया पढ़ रहा है, लेकिन रिवीजन कौन कर रहा है, अगेन एंड अगेन रिवीजन कौन कर रहा है, बार बार अभ्यास कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। आप 10th में भी हो, बहुत अच्छी बात है, ये क्लास 8 में है, ये भी पढ़ रहे हैं 10th, और ये बार 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 रिवीजन कर रहे हैं। अब 8, 9, 10th 3 साल रिवीजन करेंगे तो सोचो बेहतरीन कौन रिजल्ट देगा? दिस गाय। बेहतरीन रिजल्ट कौन देगा? जो निरंतर अभ्यास, जो अत्यंत अभ्यास किया, वही ना। अत्यंत अभ्यास ही आपको एक सफल व्यक्ति बनाता है, याद रखें। चलिए, हैज टू और हैव टू मतलब क्या होता है? ना पड़ता है, ना है, वही जो भी है, ना होता है, एक्सेट्रा। चलिए, कोई दिक्कत? डू यू वांट टू सिट हियर? चलिए, क्या होता है हैज टू या हैव टू मीन्स क्या होता है? बोलना है, बोलेंगे तभी तो सीखेंगे, नहीं तो बस ये तो देखता तो सब कोई है, किताब में तो सब चीज़ है, लेकिन हम सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? उसको पढ़ते हैं तब तो सीखते हैं। तो बोलिए, हैज़ टू और हैव टू, हैज़ टू या हैव टू मतलब क्या होता है? और हैज किसके साथ प्रयोग करते हैं? ही, सी, इट, नेम के साथ हैज, और बाकियों के साथ किसके साथ हैज प्रयोग करते हैं? बोलिए। बोलिए, बोलिए आप, बोलिए, हैज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? बोलिए, बोलिए, हैज। बोलिए, हैज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड। नहीं सुनने का परिणाम यही है, ठीक है? नहीं सुनिएगा तो यही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ही, सी, इट और नेम में
नेम मीन्स सिंगुलर, जो भी चीज सिंगुलर होगा उसमें ये ही एक ही आदमी होगा, सी एक ही लड़की होगी, ईट यह एक ही चीज होगा, नाम कोई एक ही व्यक्ति का नाम होगा। जब वो दो नाम जुड़ गए तो वो तो प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा नाम हो गया मतलब वो प्लूरल हो गया। और सिंगुलर ये सब के साथ क्या लगता है? चलिए, मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, जाना है। आई के साथ क्या लगेगा? इसमें है आई, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव। और हैव है तो हैव टू लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है? ना है। तो आई हैव टू, कोई दिक्कत? आई हैव टू गो टू, आई हैव टू गो टू। आप नहीं बोल रहे हो पीयूष, थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलिएगा तभी सीखिएगा। मुझे बाजार जाना, आई हैव टू गो टू। मुझे पढ़ना है, क्या होगा? आई हैव टू स्टडी। कहाँ है दिमाग आपका? हड़बड़ाइए कम, ध्यान से सुनिए और बोलिए, ठीक है? ये आपका माइंड इससे तेज होगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तुम्हें घर जाना है, तो यू हैव टू गो कौन बोला? वाई? ये है हड़बड़ी का काम, मैंने अभी इनको बताया। यू हैव टू गो होम, यू हैव टू गो। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बी पैसेज। हम लोगों को कल सुबह 6 बजे स्कूल जाना है। वी हैव टू गो टू स्कूल 6 o'clock इन द, बात समझ में आया? वी हैव टू गो टू स्कूल at 6 o'clock in the, at 6 o'clock, at, मुझे 5 बजे घर जाना है। मुझे 5 बजे घर जाना है। गो कहाँ जाना था, बोलिए फिर से। I have to go to home in 5 o'clock. I have to go to the home in the morning. मुझे 5 बजे घर जाना है, मुझे 5 बजे घर जाना है। I have to go to home. I have to go at 5 o'clock. कहाँ जाना है? I have to go to home at 5 o'clock. समझे? ये है परफेक्ट सेंटेंस। आई हैव टू गो टू होम एट 5 o'clock। कोई गो जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, कोई होम तो कोई एट तो कोई कुछ तो कोई टू तो कोई कुछ। जो आई गो बोला वो मैं जाता हूँ, जो आई हैव बोला उसके पास घर जाना है एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब हैव टू लगेगा तभी इसका मतलब, हैव टू या हैज टू लगता है तभी उसका मतलब होता है ना है या ना पड़ता। और जब गो टू मार्केट कहाँ जाना है वो तो बात पता होना चाहिए, अगर कहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं ये तो पता हो ना। मुझे जाना है तो ये तो फिक्स है, मुझे जाना है बस, यही ना। अगर मुझे घर जाना है तो घर भी तो बोलिए आई हैव टू गो टू होम। मुझे जाना आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू होम ये अलग हो गया, आई हैव टू गो। देख लो बोलने में भी अंतर आ जा रहा है, उसमें भी अंतर आ जा रहा है, थोड़ा समझिए बात को। हमें रमेश की शादी में क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों। हमें रमेश, वेरी गुड। चलिए एक एक करके बोलिए।
गुड, बोलिए। I have to go Ramesh marriage. चलिए आप बोलिए, बोलिए, We have to go Ramesh marriage. बोलिए। We have to go Ramesh. आई कौन कौन बोला था फर्स्ट टाइम? हाथ उठेगा ईमानदारी से। वो नहीं, तुम ही दोनों नहीं, अभी तुम दोनों से पूछे, उससे पहले भी जब स्टार्ट करवाए थे लिखना उस समय कौन कौन बोला था, ईमानदारी से बताइए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाचू हम नहीं बोले थे। चलिए कौन कौन बोले थे, हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। 1 2 तुम ही बोले थे, हम सुने थे। 3 नहीं, रमेश बोले थे उस समय, आई भी बोले थे, हम सुने थे। और इधर से कोई सच सच बता दो, क्योंकि हम सुन लेंगे अगर दोबारा अगर हमको सुनाई दिया, और हमको सबका आवाज़ पता है, ऐसा मत सोचना कि भीड़ में नहीं पता है। जब हम ऐसा सुन लिए तो वैसे क्या नहीं सुन पाएंगे। अगर पता चला कि कौन कौन आई बोला था, क्योंकि अभी मात्र 3 ही बंदा हाथ उठाए, वो 1 2 3 और ये 4, और बाकी कोई हाथ नहीं उठाया। हाँ तो वही बोल रहे हैं हम, 2 3 4 बंदे हाथ उठाए, बाकी कोई नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो बस अगर गलती से पकड़ा गया आई वाले तो फिर समझिएगा ये 4 बंदे छूट जाएंगे। तो यहाँ पर जब हमें है तो हम बार बार बता रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए और क्वेश्चन को ठीक से सुनिए या पढ़िए, उसके बाद बोलिए। चलिए आप बोलिए, क्या होगा इसका पीयूष? Go to Ramesh marriage. डन। और ये बताइए, राम को अपनी माँ के साथ बाजार जाना, राम को अपनी माँ के साथ चलिए बताइए पीयूष। राम को अपनी माँ के साथ दुकान जाना पड़ता है। Ram have go to shop विद हिज मॉम। राम के साथ पहला बात कि हम क्या बताएं कि नेम के साथ क्या लगता है, आप क्या लगाएं, देखें। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान रखेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। तो कैसे पता चला, जब बोलेंगे तो पता चला, है ना। चलिए फिर से बोलिए। Ram has go to shop with राम हैज टू गो टू शॉप विद हिज, अंडरस्टूड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, परेशानी, सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। किसी को कोई समस्या नहीं ना? जिस दिन स्पोकन क्लास होगा और नहीं बताने पर उसका भुगतान उनको बहुत खतरनाक रास्तों से होकर देना पड़ेगा। नहीं समझ में आए तुरंत बोल दीजिए कि यस। हैड टू मतलब क्या होता है? ना पढ़ता था या ना था, एक्सेट्रा, इस टाइप का जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कपड़ा धोना पड़ता, क्या होगा? आई हैव टू, सॉरी, आई हैड टू वॉश। कोई दिक्कत? आई हैड टू, अगर मुझे मेरे कपड़े धोने पड़ते थे तो वॉश माई। चलिए, उसे 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 क्या करना था? उसे खाना बनाना था। उसे 5 बजे खाना बनाना था। चलिए ठीक है, उसे 5 बजे, तो क्या होगा? ही हैड टू कुक फूड एट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को?
कोई दिक्कत पीयूष? कोई दिक्कत जिगर? ही हैड टू कुक फूड एट 5 ओ। इस प्रकार आप बहुत कुछ बना सकते हो। मुझे 5 बजे घर पोछाड़ा करने जाना था, लेकिन सब छुट्टी नहीं दिए। मुझे 5:30 बजे मंदिर जाना था। मुझे 6 बजे अपनी माँ के साथ बाजार जाना था। या मुझे हर रोज या प्राची को हर रोज अपनी माँ के साथ मंदिर जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं जाना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ गांव चली गई है, तो अब वो राज की जिंदगी जी रही है। ठीक है, इस टाइप का जो भी ना पड़ता था ना था, इस टाइप का जो भी चीज आएगा क्या हम लगाएंगे? क्या लगाएंगे? और केवल हैड लग जाएगा तो ये मीनिंग अलग हो गया। ठीक है, आई हैड अ पेन मीन्स मेरे पास एक कलम, ये अलग हो गया। आई हैड टू पेन मतलब मुझे लिखना था। आई हैड टू पेन मीन्स मुझे ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर हैड के बाद टू आ गया, और टू के बाद कभी भी आएगा तो क्या आएगा? वर्ब। टू के बाद हैड टू, हैव टू, हैज टू के बाद आने वाला शब्द क्या होता है? वर्ब होता है। याद रखिएगा, आपकी जब फिल इन द ब्लैंक्स में जब क्वेश्चन आए तो सिंपल वहां रहेगा हैज टू डैश, और वहां पर जो वर्ब दिया रहेगा उसका V1 V2 V3 V4 दिया रहेगा ऑप्शन में। आप प्यार से V3 या V4 मार्क कराओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हैज या हैव के बाद क्या लगता है? V3। याद है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में V3 लगता है हैज हैव के बाद, तो आप मस्त V3 या V4 मार्कर आओगे, क्योंकि हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी V4 लगता है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसमें हैव बीन के साथ V4 लग गया तो आप V3 या V4 मार्कर आओगे। लेकिन किसी को ध्यान नहीं रहेगा कि हैज टू, हैव टू, हैड टू के बाद क्या लगता है? V1 लगता है, तो हम वहाँ क्या मार्कर आएंगे? V1। वर्ब का जो रूप दिया रहेगा बस वही उतार के आ जाना है, कोई चेंज नहीं, नो चेंजिंग। समझ में आया? यही चीज, छोटा छोटा चीज सीखना पड़ता है और वही अंततः काम देता है। सबको समझ में आया ये? चलिए एक एक एग्जाम्पल फास्ट। I had to go to study at 3 o'clock. I had to go to play with my friends at 7 o'clock in the morning. I had to walk in the morning. I had to wash utensils in the morning. I had to I had to drink water at 5 o'clock. Sakshi had to dance in extra. I had to cook food. I had to I had to go to the tuition 3 o'clock. At 3 o'clock. At 3 o'clock. अब नहीं जाना चाहता हूँ। पर नहीं पढ़ता था. हाँ बोलिए। I had to play with. ये तो तुम्हारे लिए झूठ है, हमको तो ऐसा नहीं करना पड़ता। बोलिए। ये मजबूरी है आपका, ये कंपल्सन है। हिम हिम लेकिन अब नहीं करना है। With his friend. I had to go to temple in the evening. In the evening. Good. सारे बच्चे को समझ में आया? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई दिक्कत? बोलिए। I had to wash my car daily. ये बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा एक और एग्जाम्पल। They had to wash their bikes own self.
उन लोगों को उनका बाइक खुद से धोना पड़ता, उन लोगों को उनका बाइक खुद से धोना, दे हैड टू वॉश देयर बाइक्स ऑन सेल्फ। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? चलिए, जब स्पोकन की बारी आएगी तो जो बंदे पीछे रहेंगे उनको इंग्लिश क्लास से बर्खास्त कर दिया जाएगा, याद रहे। तो कोशिश करें कि जो ना समझ में आए कृपया कर पूछ ले, नहीं तो उनको केवल और केवल उनके सब्जेक्ट के अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा। सो अगर उनको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है तो प्लीज डू हार्ड वर्क फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। विल हैव टू मतलब ना पड़ेगा और ना होगा। चलिए, एक्सेट्रा जो भी है। चलिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अभी छुट्टी होने के बाद अभिषेक बोलेगा कि मुझे बाजार जाना होगा। जहाँ तक हमको लगता है कि मेरी माँ मुझे बाजार भेजेगी, मुझे बाजार ही जाना होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। तो मुझे बाजार जाना या मुझे बाजार जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। जब हम आपसे पूछे कि अच्छा इसके बाद जाएंगे, तो हमको लग रहा है कि जहाँ तक हमको उम्मीद है सर कि अभी जाने के बाद हमको या तो रोटी बनाना होगा या तो फिर सब्जी लाने जाना होगा, यही ना, ठीक है। तो आई विल हैव टू गो टू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई समस्या, परेशानी? चलिए एक एग्जांपल और बताइए फास्ट, कोई भी बोलिए फास्ट। मुझे कपड़ा धोना, आई विल हैव टू वॉश माई क्लोथ्स ऑन सेल्फ। मुझे अपना कपड़ा धोना होगा डेली, ऐसा होता है क्या? वो ठीक है, वो तो बात की बात है कि मुझे रोज धोना होगा, क्योंकि चूंकि नाउ आई एम गोइंग टू व्हाट, वो हॉस्टल अगर जा रहे हैं तो अगर हॉस्टल जा रहे हैं तो देयर देन वी कैन से कि आई विल हैव टू वॉश माई क्लोथ्स ऑन सेल्फ देयर। मुझे वहाँ अपना कपड़ा खुद से धोना पड़ेगा या खुद से धोना होगा, सिंपल है। और कोई एक सेंटेंस बताइए फास्ट। ठीक है, मुझे सुबह पढ़ना होगा, आई विल हैव टू स्टडी विद माई बेस्ट फ्रेंड, फॉर माई बेस्ट फ्यूचर। हाँ, तो फॉर माई बेस्ट फ्यूचर होगा, है ना। चलिए गुड। देखिए लक्ष्मी कुछ तो सीखी, चलो भगवान पूजा कर रही है तो बुद्धि दे, ठीक है। चलिए, अपने से हाथ उठाकर बोलना बहुत अच्छी बात है, और अब लग रहा है कि सीख रही हो, है ना। ऐसा ही सीखो। मुझे जब कोई बच्चे अपने से बोलते हैं कि यस आई वांट टू से समथिंग, तो अच्छा लगता है, क्योंकि टीचर वही चाहता है कि कुछ बच्चा अपने से मतलब करेज लाए, इंथुजियाज्मिक होकर सीखे कि हाँ यस आई हैव इंटरेस्ट, ठीक है। आई हैव टू इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, आई हैव इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट है, मेरे पास इंटरेस्ट है, मेरे पास है, मुझे एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, बात एक है, ठीक है। मैं इंटरेस्ट रखता हूँ एक्सेट्रा। और इसको मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, आई कीप इंटरेस्ट, ता हूँ, याद आ गया। जहाँ भी ता हूँ आजा, समझिए कि जय हिंद जय भारत, बस। व्हाट, व्हाई डू यू वांट टू गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप? हाँ, व्हाई? ओके, कैन गो फास्ट। चलिए, ओके वेट ओनली 5 मिनट्स। चलिए, ये समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल। I will have to go my village tomorrow. हाँ, I will have to go to my village tomorrow. तो आई जब बोल दिया तो फिर माई विलेज क्या बोलना? आई विल हैव टू गो टू विलेज विद माई ब्रदर, विद माई फादर एक्सेट्रा। हाँ, I will have to do this, do it. I will have to go to market with my फर्स्ट I will have to dance. I will have to cook food. They will have to
I will have to study. I will have to study. I will have to hear. I will have to sing. Sing a song. ठीक है, B1. I will have to. वो हम जान रहे हैं कि वो जस्ट आने वाले पहले ही बंदा का सुन रहा है, वो क्या है, बस उसको रिपीट कर देना है, या हल्का सा चेंज कर देना है, नहीं तो वही रहेगा. चलिए बोलिए. I will have to go to. I will have to go to. He will have to listen. He will have to. हाँ. I will have to go to shop or bring water in this class. After English class. After the class. After the class. Okay. He will have to go to him in the evening with his friend. Here. नहीं तो फेयर आपको फर्स्ट में जहाँ गो टू लगाए ना, वहीं पर गो के बाद ही लगाना है गो टू फेयर. आई विल हैव टू गो टू फेयर विद हिज फ्रेंड्स या विद माई फ्रेंड्स. अंडरस्टूड. चलिए. I will have to go to school. आई विल हैव टू गो टू स्कूल. ठीक है, कोई दिक्कत. चलिए बोलिए. यू. यस. क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, आने वाले जस्ट पहले बंदा का वो कॉपी करता है. हाँ, जैसे ये बोला, वो क्या बोला था, सिंगर सॉन्ग, तो ये बोला सॉन्ग. वो बोला स्कूल, तो ये बोला ट्यूशन. वो मात्र एक वर्ड छोड़ता है, तो वो बोला उसमें सिंग हटा दिया, उसमें स्कूल हटा दिया. चलिए बोलिए. I will have to do hard practice for study because exam is coming soon. गुड. इस टाइप का क्वेश्चन सोचा कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा सोचिए, जो वाकई में हो रहा है आपके साथ वो चीज़ सोचिए, जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में सोचिए. मैं ताता तीती वाला एग्जाम्पल दीजिए. घोड़ा घास खाता है, गाय बकरी देती है, गाय घोड़ा खाती है. अरे यार क्या है भाई, फालतू वाली बातें करना. कुछ ऐसी बातें कीजिए जो वाकई में फैक्ट है कि नहीं है. ये प्रश्न है क्या. गाय खाती है, घोड़ा घास चरता है, यही केवल प्रश्न शुरू से अंत तक यही प्रश्न बच्चा सीखते आता है. अरे वो बोलिए जो आप डेली रूटीन में सीख रहे हैं. मेरी माँ सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, उसके बाद मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मैं रेडी होकर स्कूल जाता हूँ. क्लास में जब मैं क्लास में इन करता हूँ तो मैं सर से आज्ञा लेता हूँ कि सर मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ, बैठता हूँ, फिर अपने दोस्तों से कुछ बातें करता हूँ, कुछ होमवर्क्स के बारे में पूछता हूँ, क्या तुमने बनाया नहीं बनाया. वो अगर कुछ दिक्कतें आती है तो मैं अपने फ्रेंड से शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं जान लेता हूँ. अगर कोई प्रश्न अगर मेरे दोस्त को भी नहीं आती, आफ्टर दैट मैं सर से पूछता हूँ. उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है, ये सब प्रश्न होते हैं जो डेली रूटीन में, जो डेली लाइफ में आप कर रहे हो. अब यहाँ हम लिख देंगे कि मुझे घोड़ा को नहवाने जाना है, तो अरे यार घोड़ा को नहवाने जाना है, ये तुम एक बार बोलोगे. हालांकि वो इंग्लिश है, लेकिन ऐसे शब्द का यूज कीजिए जो आपको निरंतर यूज करना है ना, जो डेली यूज करना है. मुझे बाजार जाना होगा, मुझे स्कूल जाना होगा, मुझे खाना बनाने जाना होगा, मुझे झाड़ू लगाने जाना होगा, मुझे अपनी माँ को लाने लेसमोड़ जाना होगा, मुझे अपने दोस्त को लाने रेलवे स्टेशन जाना होगा, मेरे पापा आ रहे हैं तो मेरे पापा को लेने एयरपोर्ट जाना होगा, मुझे मेरे पापा को कार चलाना नहीं आता इसलिए मुझे कार चलाना होगा, आगे ना चलाना होगा. सो आई विल हैव टू ड्राइव अ कार. खत्म. देखो कितना मस्त है. तो जो चीज यूज होता है उसका प्रयोग करना सीखें, उसको बोलें बार बार. कल आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस you will have to write. Understood? You will have to write. आप 10 सात है ना, सॉरी 70, कितना 70, कितना क्या क्या बता दिया मैंने. कैन, could, should, must, have to और has to,
हैड टू, have to, विल, have to, कोई दिक्कत? चलिए नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए ये सारे चीज आपको कल बनाकर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे और स्पोकन पर ध्यान दें, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। बोलने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है, बोलिएगा तभी सीखिएगा। आप लोग ज़्यादा थोड़ा सा प्रयास किया कीजिए, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए और कल फिर अगले मॉडल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए।